दोस्तों, भारतीय को भारतीय कहने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आप कहेंगे कुमकुम ये क्या बचकानी बात है। मैं थोड़ी कह रही हूँ, बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्या इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों कि तीर वही लगा है जहां एक्चुअली सीधा निशाना था। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में भाषण दिया। इसको लेकर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत विश्लेषण हो चुका है। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, लेकिन उन्होंने अपने भाषण के अंत में एक काम किया। वो काम सत्ता पक्ष के इतने सांसद लाइन से, जो राजनाथ सिंह से शुरू हुए और लोकसभा में मोदी तक बोले, कोई भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट विपक्ष का भी कोई नेता नहीं कर पाया, कांग्रेस पार्टी का भी कोई सांसद नहीं कर पाया। प्रियंका गांधी ने वो किया, और इसीलिए शायद ये बात बीजेपी आईटी सेल की मुखिया अमित मालवीय और आईटी सेल के ट्रोल्स को बहुत बुरी लगी है। इतनी बुरी लगी है दोस्तों कि उन्होंने भारतीयों को भारतीय कहने पर आपत्ति जाहिर करनी शुरू कर दी। और तो और, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए एक पीड़ित की पत्नी पर भी घटिया और दोयम दर्जे की बातें कहने शुरू कर दी। सबसे पहले आपके सामने पूरा वाक्य रखती हूँ दोस्तों। प्रियंका गांधी ने कल जब अपनी स्पीच खत्म की तो उन्होंने एक काम किया। पहलगाम आतंकी हमले में जो 26 लोग मारे गए थे, उनमें से एक नेपाली नागरिक थे, बाकी 25 लोग जो थे वो सब भारतीय थे। हमारे देश के मासूम लोग जो कश्मीर में अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ घूमने गए थे, उनको निर्मम तरीके से कत्ल किया गया पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा। उनका संसद में नाम पढ़ा। जैसे ही प्रियंका गांधी ने उनका संसद में नाम पढ़ा, बीजेपी के लोग बौखला गए। क्यों? क्योंकि जब संसद में उन लोगों का नाम पढ़ा जाता है तो ऑन रिकॉर्ड उन सब का नाम दर्ज हो जाता है, और जब ऑन रिकॉर्ड संसद में कोई चीज दर्ज हो गई, आप उसको मिटा नहीं सकते। इसीलिए बीजेपी के लोगों ने एक अजीब सी स्थिति करनी शुरू कर दी। जब इन लोगों का नाम प्रियंका गांधी ने लिया तो बीजेपी के लोगों द्वारा उन्हें हिंदू कहना शुरू कर दिया गया, लेकिन पलटकर प्रियंका ने बोला भारतीय, हिंदू नहीं भारतीय। और ये बात बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को क्यों बुरी लगी ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन भारतीय क्यों बोला प्रियंका ने, सुनिए दोस्तों। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के लोग हर चीज को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, जबकि वो भूल गए कि 25 लोग जो इस आतंकी हमले में मारे गए, उनमें से एक कश्मीर के वो घोड़ा चढ़ाने वाले भी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल गए, जो एक तरह से शहीद हो गए कह दीजिए, उन्हीं लोगों की तरह लोगों की जान बचाते हुए। इनका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह। आप सोचिए दोस्तों, अगर इनका नाम लिया जाता तो क्या इनके नाम के पीछे मुसलमान लगाया जाता? तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का पॉइंट क्या रह गया? ऑपरेशन सिंदूर को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमसे, हमारे देश के नागरिकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। इस पूरे आतंकी हमले की सोच ये थी कि भारत में दंगे करवाए जाएं। ये बात मोदी ने भी कल स्वीकारी संसद में, ये बात राजनाथ सिंह ने भी स्वीकारी, ये बात विपक्ष के लोगों ने भी स्वीकारी, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और देश एक हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने इस पूरे के पूरे मसले पर जानते हैं क्या कहा है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए कि उनका इन तमाम लोगों के नाम लेते हुए प्रियंका गांधी कैसे उनके नाम ले रही थी, और कांग्रेस पार्टी के सांसद उनको भारतीय बोल रहे थे क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने उनको हिंदू बोला। सुनिए। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के चुप रही। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ, ताकि यहाँ बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, चुटवानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से,
आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। अब दोस्तों, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उनको हिंदू नहीं भारतीय बोला, जिस पर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने प्रियंका का ये वीडियो शेयर करते हुए कहा है, कांग्रेस पार्टी द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को सिर्फ इसीलिए निशाना बनाए जाने की बात से इनकार करना कि वो हिंदू थे, ये दिखाता है कि पार्टी देश की भावनाओं से कितनी कट चुकी है और यही कारण है कि उसका भारतीय राजनीति में अब कोई भविष्य नहीं बचा। जिस दिन पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहा था, उसी दिन सोनिया गांधी गाजा के मुसलमानों के लिए भावुक लेख लिखती हैं। एक ऐसा संघर्ष जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये सहानुभूति नहीं है, ये खुला तुष्टीकरण है। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की एक बेताब कोशिश, जिसमें देश के हिंदुओं के दर्द की पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। भारत की जनता इस दोहरे मापदंड को अच्छी तरह देख रही है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, प्रियंका गांधी ने पीड़ितों का नाम लेकर उनको भारतीय बताया, तो क्या गलत बताया? इसमें कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू तुष्टीकरण हो गया? दोस्तों, क्या प्रियंका उन सबके नाम लेकर हिंदू मुस्लिम ये बोलती, ये अच्छा लगता? आप खुद सोचिए, मतलब किस तरह की बात है ये। और ये बात केवल बीजेपी आईटी सेल के मुखिया नहीं कह रहे, कल अमित शाह ने भी यही बात बोली, मोदी ने भी यही बात बोली। सब बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करने लगे, सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र करने लगे, कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने लगे। ये बताता है दोस्तों कि बीजेपी हर चैप्टर को अपने उसी नैरेटिव में ले जाना चाहती है, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रही कि इस पूरे मसले में मामला अलग है। ये वो मसला है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें खुद सेना ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया और उनको देखकर देश के हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, ईसाई का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। ये एक जवाब था हमारे देश का, एक मुल्क के तौर पर उस आतंकी मुल्क को, कि आप धर्म पूछकर हमें निशाना बना सकते हैं, लेकिन हम बिना धर्म देखे हमारे सेना के अधिकारियों को आगे करते हैं। कि इससे बड़ा जवाब और क्या होगा? और पूरा वो दौर याद कीजिए दोस्तों, 2-2.5 महीने पहले का, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, पूरा देश एक था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यही बोल रहे थे, कर दो 4 टुकड़े पाकिस्तान के। कोई मुसलमान इस देश का हो जिसके मन में ये बात आई हो कि पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने चाहिए। हर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, सबके दिल में एक टीस रह गई कि यार जल्दी छोड़ दिया, सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को और सबक सिखा दे। क्यों? क्योंकि ये मामला धर्म से बहुत आगे जाकर राष्ट्र का है, लेकिन अंत में बीजेपी आईटी सेल के लोग ही इसको धर्म पर ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी ने बात पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों के लिए कर दी। अब देखिए, इसी को लेकर एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। इस हमले में शुभम द्विवेदी भी मारे गए और बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। सबसे पहले शुभम जी के को ही आतंकवादियों ने उनकी हत्या की और उनके परिवार वालों से पीएम भी मिले, राहुल गांधी भी मिले। इनफैक्ट राहुल गांधी ने उनसे मिलकर शहीद का दर्जा देने की बात भी कही। तो प्रियंका गांधी ने क्योंकि उनका जिक्र किया और राहुल गांधी ने भी उनका जिक्र किया कि मैं परिवार वालों से मिलने गया था, उनका पूरा, राहुल गांधी ने पूरी बताई जानकारी कि पत्नी से मेरी ये बात हुई, पत्नी ने ये बताया। तो इसको लेकर जो शुभम की पत्नी थी, उन्होंने इसको लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धन्यवाद कहा, मीडिया में कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात को लेकर निराश हूं कि पीएम ने हमारा नाम नहीं लिया। तो अब आप सोचिए कि इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में, मतलब पीड़ित परिवार की पत्नी ये कह रही हैं कि पीएम ने हमारा नाम तक नहीं लिया, लेना चाहिए था, राहुल और प्रियंका ने लिया, हमें अच्छा लगा। अब इसको लेकर शुभम की पत्नी को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, राइट विंग के यूट्यूबर हैं अजीत भारती, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं। द वाइफ ऑफ शुभम, अ विक्टिम ऑफ पहलगाम मैसेकर, says that one thing that pains her the most is Prime Minister did not mention those 26 people in Lok Sabha, while Priyanka Gandhi named each one. Pure lie. Don't politicize your deceased husband. मतलब ये लोग कह रहे हैं एक पत्नी से कि अपने पति की मौत को पॉलिटिसाइज मत करो। कमाल की बात है, एक पति के खोने का दर्द एक पत्नी से ऊपर तो कोई नहीं समझता, और ये ज्ञान दे रहे हैं एक पत्नी को कि ये मत करो, वो मत करो। जब तक यही दोस्तों शुभम जी की पत्नी मीडिया में आकर मोदी जी की खूब तारीफ कर रही थी
की उन्होंने, करनी भी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तब उनकी बात इन सबको अच्छी लग रही थी, अब इन्होंने प्रियंका और राहुल की तारीफ कर दी तो देखो इनको भी ट्रोल देखिए आप किस तरह किया जा रहा है। दोस्तों देखिए एक और यूजर है नीरज अत्री, ये भी क्या लिखते हैं, इज शी फॉर रियल, देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग, कुछ गलत है इनके साथ, मतलब महिला को टारगेट किया जा रहा है। एक और यूजर लिखते हैं समवन टोल्ड दिस लवडी दैट द होल ऑपरेशन सिंदूर वाज दोस 26 पीपल फ्रॉम हु वर किल्ड इन पहलगाम बाय मुस्लिम टेररिस्ट, मतलब कोई इस लवडी को बताए कि पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर ही उन 26 लोगों के लिए था जिनको मुस्लिम टेररिस्ट ने मारा। एंड ऑफ द डे आकर आतंकवादी जो चाहते थे ये तो वही कर रहे हैं ना जो वो चाहते थे, ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किनको, पीड़ितों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खोई। इससे ज्यादा गलत चीज और हम क्या कर सकते हैं। और बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी विपक्षियों को कहते हैं, दूसरे पार्टी के लोगों को कहते हैं कि ये पाकिस्तान परस्त हो गए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।